Good morning, everyone. Again, here with a new chapter of your English supplementary book, An Alien Hand. Fourth chapter, The Cop and the Anthem. कॉप का अर्थ है पुलिस, एंथम मतलब गान. तो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप इसमें एक बालक होता है सोपी. तो वो क्या करता है, आलसी होता है. तो वो क्या करता है, वो फ्री का खाना चाहता है. तो वो कारावास में जाना चाहता है. तो आइए समरी के माध्यम से जानते हैं. सर्दी के आगमन था. सर्दी आने वाली थी. पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे थे. लगता था लोग नए गर्म कपड़े चाह रहे हैं. मुरझाई हुई पत्तियों ने धरती को ढक लिया था. इस आती हुई सर्दी ने सोपी को बेचैन कर दिया था. उसके पास न तो कोई घर था, न गर्म कपड़े. फिर भी उसे आशा थी कि सर्दियों के लिए उसे कोई आरामदेह घर मिल जाएगा. उसे आशा थी कि सर्दियों के 3 माह वो ब्लैक व्हेल के टापू की जेल में गुजारेगा. इसी उद्देश्य से वो कई बार जेल की यात्रा कर चुका था. एक बार फिर उस टापू पर जाने की उसने अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाई. सोपी की जो पहली योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी. फिर वह कहेगा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है. सिपाही बुलाए जाएंगे और उसे जज के पास ले जाया जाएगा. जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज देगा. वह एक रेस्तरा में गया. यहाँ सर्वोत्तम भोजन और सर्वोत्तम व्यक्ति अपने सर्वोत्तम कपड़ों में हर शाम दिखाई देते थे. दुर्भाग्य से हेड वेटर ने रेस्तरों में घुसते हुए उसके टूटे पुराने जूतों को देख लिया. उसने चुपचाप लेकिन शीघ्रता से उसे बाहर कर दिया. फिर क्या हुआ, सोपी दूसरे रेस्तरे में गया. उसे भोजन मिल गया. उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि उसके पास कोई पैसा न था. उसने खुद ही वेटर से सिपाही को बुलाने को कहा. इसके बजाय वेटर ने उसे बाहर कठोर सड़क पर पटक दिया. इस प्रकार जेल पहुंचने की उसकी पहली योजना बेकार गई. बड़े बड़े शीशे की खिड़की वाली एक दुकान थी. सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया. लोग दौड़कर आए. वहां पर एक सिपाही भी था. सोपी ने शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर ली. पर सिपाही का दिमाग सोपी के बारे में सोचने को तैयार न था. जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस के सिपाहियों से बात करने के लिए वहां रुके नहीं रहते हैं. जितनी तेजी से संभव हो वे वहां से भाग जाते हैं. इस प्रकार जेल पहुंचने का उसका यह प्रयास भी असफल रहा. फिर क्या होता है, एक भाई ने सोपी को जकड़ लिया. उसे कोई सिपाही नहीं पकड़ेगा. उसने कुछ और करने की सोची. वह एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था. वह जोर जोर से ऐसे चीखने लगा मानो उसने शराब अधिक पी ली हो. सिपाही ने सोपी की ओर पीठ कर दी. अपने पास में खड़े एक व्यक्ति से वह बोला, अरे यह कॉलेज के उन लड़कों में से है. ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दे. वह सोपी को कॉलेज का लड़का बता रहा था. सोपी अधिक और अधिक बेचैन होता जा रहा था क्योंकि निराशा के दौर पर उसने अखबार खरीदते एक आदमी की छतरी उठा ली. वह आदमी सोपी के पीछे पीछे आया. उसने सोपी से कहा कि वह उसे उसकी छतरी वापस कर दे. सोपी ने उससे कहा कि वह कोने में खड़े पुलिसमैन को बुला ले. पता लगा कि वह स्वयं उस छतरी को चुरा कर लाया था. इसलिए उसने सिपाही को नहीं बुलाया. उसने उसे सोपी को ही देने का प्रस्ताव किया. सोपी ने छतरी को फेंक दिया. अब उस दिन गिरफ्तार होने की सोपी की सारी आशाओं पर पानी फिर चुका था. वह मडिसन स्क्वायर की ओर बढ़ चला. वह घर जा रहा था. यद्यपि वह घर पार्क में एक सीट मात्र था. एक शांत कोने तक पहुंचने पर वह रुक गया. इस जगह उसका बचपन का पुराना घर था. उसके कानों में मीठा मीठा संगीत आ रहा था जिसने सोपी को वहीं रोक दिया. उसे अपने बचपन के दिनों का विचार आया. यहाँ पर चर्च में रहने वाली माताएं, फूल और ऊंची उम्मीदें थी. वहाँ पर मित्र थे और अच्छा विचार और स्वच्छ कपड़े थे. उसकी आत्मा में अचानक और विस्मयकारी बदलाव आ गया. उसने सोचा कि वह कैसे गिर चुका है. उसने अपने बर्बाद हुए वक्त को, अपनी गलत इच्छाओं को, अपनी मृत आशाओं को और नष्ट हो चुकी अपनी मानसिक शक्ति को देखा. उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया. वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था. अभी भी वह वक्त था. वह काफी जवान था. जीवन में वह अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पा सकेगा. मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था. उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन काम की तलाश करेगा. नए विचार उसके मस्तिष्क पर अब अधिकार जमाने लगे थे. तभी सोपी को लगा कि किसी ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखा है. वह एक सिपाही था. उसने सोपी से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था. अपनी नई शक्ति के जोश में सोपी उससे बहस करने लगा. सिपाही सोपी को अपने साथ ले गया. अगली सुबह जज ने उसे ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद सुना दी.
तो बच्चों इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिख के भेजूँगी, आप अपनी फेयर कॉपी पे उतारेंगे। थैंक यू।